तो वेलकम टू दिस टीचर इन यूरोप। भाई तो बहुत टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो लाइव आ जाता हूँ, ठीक है ना। और वीडियो आज यूट्यूब पे पहले पब्लिश हो गया है, तो वीडियो आप चेक कर सकते हो जो यूट्यूब पे आज पब्लिश हुआ है वो तो आप चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है भाई तो अभी जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो आज जो फिनलैंड के टाइम पे 4 बजे, ठीक है। फिनलैंड के टाइम पे आज पब्लिश हुआ है 4 बजे। तो आज चूंकि मैंने सोचा कि चलो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, मैं कई लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया, बहुत मतलब काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं देखता हूँ मैं और उन सब के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो फिनलैंड से और यूरोप से रिलेटेड ही होंगे। तो अगर जो लोग ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चंस आपके लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहली बात भाई, सैयद अब्बास, तो आपने पूछा है विच इज़ द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस दैट कवर्स एवरीथिंग। भाई एवरीथिंग तो आपके ऊपर है कि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस वाले जब आपको आप कॉल करोगे, जब भी करोगे तो आपके ऊपर है आप क्या क्या कवर कराना चाहते हो, तो वो उसके हिसाब से सजेस्ट करेंगे वो आपको, ठीक है। और रही बात के क्या कहते हैं आप, जैसे अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की तो पोहियोला का जो हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो आपकी क्या कहते हैं कि उसमें क्या होता है कि डिडक्टिबल जितना ज़्यादा होगा, डिडक्टिबल जितना ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिडक्टिबल हुआ कम, ठीक, तो फिर तो चाहते इंश्योरेंस की फीस ज़्यादा होगी जो ईयरली फीस होती है आपकी। और डिडक्टिबल अगर ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपने पोहियोला का हेल्थ इंश्योरेंस लिया बच्चे के लिए, तो आपने डिडक्टिबल रखा 100 यूरो, तो 100 यूरो आपको जब भी आप जो फीस आपकी तो क्या कहते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस की है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी जो ईयरली, लेकिन अगर तो 100 यूरो डिडक्टिबल का मतलब है जो आप डॉक्टर को दिखाओगे, तो मान लो 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया आपने, तो आपने क्या हुआ कि जितना भी बिल आया उससे मतलब नहीं, 100 यूरो आपको देने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं देना है। बाकी अगर आपके पास इन्वॉइस भी आती है तो वो आप रिफंड आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार क्या होता है कि जो जैसे पोहियोला वाले तो वो आपको क्या कहते हैं ऐसे हॉस्पिटल में भेजते हैं जिससे डायरेक्टली मतलब वहाँ से सीधे आपका डिडक्ट होना है, आपको कुछ नहीं होना है, वो सीधे इन्वॉइस जाके पोहियोला की जाएगी, ठीक। तो हेल्थ इंश्योरेंस इस पर डिपेंड करता है कई चीज़ों पे। और क्या आप कवर कराना चाहते हैं वो आपको कॉल पे आप बात कर सकते हो, पूरा आपको बताएंगे वो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पोहियोला जो मैंने पोहियोला का लिया था तो आप कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भैया आपका आया कि हाँ भाई मेरे पास कोई भाई, चलो हर्षवर्धन जी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो यार इसका कोई इसका एक ही ऑप्शन है, आप कह रहे हो मुझे जॉब करनी है भाई, जॉब करनी है तो फिर तो आपको यार यही है ना कि आपको जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी। और जॉब अप्लाई करना है फिर आपको क्या कहते हैं, मार्केट डाउन चल रहा है थोड़ा सा, धीरे धीरे अप हो रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आपको करनी ही है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। अप्लाई करिए और जॉब पाइए, ठीक है। फिनलैंड में देखो भाई सीधी सी बात है, फिर अगर किसी भी कंट्री का, फिनलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप की किसी भी कंट्री का अगर मार्केट डाउन चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो गाली देने से कुछ नहीं होना है। आपको रहना है तो जॉब पानी है, अगर नहीं है आपको सोचते हो कि सब कुछ है ही नहीं तो फिर भैया आप जाओ भाई, जहाँ जाना है वहाँ पे जॉब पाओ। आपको लगता है कोई और कंट्री आपको आके थोड़ा तुरंत आराम से जॉब दे देगी तो भाई जा, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, इसमें और क्या मैं बोल सकता हूँ, ठीक। लेकिन अगर आपको हर कंडीशन में खराब हो अच्छी कंडीशन हो किसी भी कंट्री की, फिनलैंड की तो फार बेटर है, तो फिर भी आपको जॉब पानी है तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन यही एक ऑप्शन है, ठीक है। चलिए और भाई चलिए मैं आपके क्वेश्चन और देख लेता हूँ। हनी सिंह, आई एम इन टूरिस्ट वीज़ा, कैन वी कन्वर्ट टू स्टडी और वर्क। भाई अब मैं क्लियर बता दूँ आपको, देखो अब जो फिनलैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियर ये कर दिया है कि जो फर्स्ट रेजिडेंस परमिट होगा, फर्स्ट रेजिडेंस परमिट वो आप फिनलैंड के बाहर से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भले ही टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाए फिनलैंड, यहाँ पे इतना पैसा लगा के फिनलैंड आ जाए, ठीक है, और आप सोचे मैं यहीं पे जॉब ढूंढ के यहीं पे करके यहाँ सब कुछ कर लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है ये, मैं क्लियर बता दूँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये जो फर्स्ट रेजिडेंस परमिट, जो गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने क्लियर बोल दिया फर्स्ट रेजिडेंस परमिट यू शुड अप्लाई फ्रॉम योर होम कंट्री और फ्रॉम द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे आपका रेजिडेंस है। ये क्लियर हो गया है, तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दो, और प्लीज़ अब इन चीज़ों को भूल जाओ कि यू कैन कन्वर्ट टूरिस्ट वीज़ा इनटू द वर्क परमिट, ये क्लियर भूल जाओ, आप दिमाग से निकाल दो भाई, ठीक है। ये सब कुछ नहीं होने वाला, टूरिस्ट वीज़ा से वर्क वीज़ा, आपको अगर यूरोप में किसी भी कंट्री में इंक्लूडिंग फिनलैंड, तो आपको जॉब ही अप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपको
परमिट चाहिए। वर्क परमिट कुछ नहीं होता यार, वर्क परमिट कन्वर्ट कुछ नहीं होता भाई। वर्क परमिट मतलब पहले वर्क पाओ, वर्क मतलब जॉब पाओ, जॉब ऑफर आएगा, जॉब ऑफर के बेस पे आप अप्लाई करोगे, देन यू विल अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट और वट एवर वीज़ा। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अब आपका और क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं भाई। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रह जाए क्योंकि इतनी सारी लाइन लगी हुई है, तो भाई अब क्या बोल सकता हूँ मैं। कैन यू हैव एनी आइडियाज फॉर जॉब्स रिलेटेड टू माय प्रोफेशन। ये बात क्लियर बता दूं भाई कि अगर आप क्या कहते हैं, देखो मशीनिस्ट की जॉब अगर है, ऐसा नहीं है मशीनिस्ट की जॉब नहीं है, सीएनसी मशीनिस्ट की जॉब है, आपने मशीनिस्ट की जॉब बोला, लेकिन आपको देखो यार जो रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो मैंने उसकी मैं वैकेंसी का मैंने एक बार निकाला भी था, एक बार फिर से बताऊंगा मैं। तो अगर उसमें कुछ जॉब्स में क्या होता है फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, कुछ में नहीं है, तो आपको रिक्वायरमेंट चेक करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा यार। हेल्प कुछ नहीं कर सकता कोई भी, हेल्प आपको खुद ही करनी है। रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल होती हैं तो आप जॉब पाओगे, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होगी जॉब नहीं पाओगे। एक बात आप पूछते से कुछ लोग, मैं जब भी बोलता हूँ तुरंत एक दो लोग जरूर बोलने लगेंगे, अरे बिना फिनिश लैंग्वेज के कुछ नहीं मिलेगा। तो जिस जॉब में फिनिश लैंग्वेज चाहिए वो रिक्वायरमेंट है ना, वो स्किल चाहिए ना, तो अगर वो स्किल और रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी पड़ेगी। नहीं फुलफिल करोगे नहीं मिलेगी, किसी भी कंपनी की, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करो। अगर फिनिश लैंग्वेज नहीं चाहिए तो कोई और स्किल चाहिए होगी। फिनिश लैंग्वेज को भी एक स्किल की तरह आप देखो ना कि वो स्किल चाहिए, क्योंकि वो लोग अगर वहाँ पे जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन फिनिश में होता है तो वो यार उनको चाहिए पड़ेगी, उसमें क्या कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखो कि अगर जिन जॉब्स में चाहिए तो आप ना सीखना स्टार्ट करो आप, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। रही बात कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, भाई पटेल जी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। आज भी जो वीडियो पब्लिश हुआ है, आज भी जो वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन पूछो भाई, अविनाश जी क्वेश्चन पूछो। ठीक है, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको अगर आपको आंसर चाहिए तो। ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आई एम इन फिनलैंड, आई वॉन्ट टू मीट यू। भाई मीट यू तो ये है कि मैं वासा में रहता हूँ यार, अगर कभी मिलना होगा तो मिल लेंगे, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलता हूँ, मैं मिलता रहता हूँ लोगों से वैसे भी यार, ऐसा कुछ नहीं है, पता है आपको मैं बहुत सोशल हूँ इस मामले में, जरूर मिलेंगे। ठीक है ना, तो मैं हेल्प मी सर प्लीज़ कर दीजिए। मैं पीजीडी डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर इन इंटरप्रेशन एड्स अप्लाई करना जा रही हूँ, दिस पीएसपी नहीं मिलेगा बट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा एमबीए पढ़ने के लिए, सर हेल्प मी। देखो भाई आपको अगर आपका, देखो मैं क्लियर बता दूं आपसे, जो लोग भी डिप्लोमा कोर्स करने आ रहे हैं फिनलैंड में, प्लीज़ क्लियर समझ लीजिए, इफ़ यू वांट टू कम फिनलैंड फॉर डिप्लोमा कोर्सेज, ये क्लियर समझ लीजिए, यू विल नॉट गेट वर्क, यू विल नॉट गेट जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पीजीडी डिप्लोमा, वट एवर डिप्लोमा, बिकॉज minimum requirement to get a job like engineering sector, technology sector, business sector is bachelor degree. Without bachelor degree you cannot get a job, okay, and bachelor degree in Finland, right? ये बता रहा हूँ मैं आपको इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। इफ यू आस्क अबाउट लाइक मैनेजमेंट कोर्सेज तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज एमबीए डिग्री। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज में लोकल लोग जॉब पा सकते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑन बेसिस ऑफ योर पीजीडी डिप्लोमा like you cannot get a job, full time job in Finland, it's not possible. So अगर आपके पास पैसे हैं, आप फिनलैंड आ रहे हो और आपका टारगेट है कि एमबीए में एडमिशन लेना है, then no problem at all, you can get admission, but please ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपके इतने पैसे हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हर जगह, हर कंट्री, हर सिटी अच्छी है। हाँ, एमबीए के बाद ऑप्शन खुल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा आप किस फील्ड में हैं और आपकी क्या क्या, मतलब अब जॉब की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोग अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको जिन लोगों को पता था, जो लोग यहाँ पे आए थे पढ़ने के लिए, उनको पता था कि मेरी फील्ड में फिनिश लैंग्वेज के बिना नहीं हो सकता, तो आपको फिनिश लैंग्वेज राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको सीखनी चाहिए थी। मुझे पता है मेरी फील्ड में फिनिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, तब भी मैं थोड़ी बहुत सीखता हूँ, मुझे नहीं चाहिए तब भी मैं सीखता हूँ। तो अगर आपको पता था कि आपके में है तो आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग फिनिश लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा तो एडवाइस है, जो लोग एमबीए करने हैं, इसका सोच रहे हैं, पीजी डिप्लोमा जो भी करने आ रहे हो, फिनिश लैंग्वेज राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको फोकस करना है, फिनिश लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चंस आपके बाद में कवर करता हूँ मैं, पहले जो क्वेश्चंस भाई ये जो है वो कवर कर लेता हूँ मैं। ठीक है भाई, रही बात, देखो भाई रही बात किसकी, कि
सीवी मैंने बोला था डाउनलोड करने के लिए भाई, तो जो वीडियो सीवी का है उसी में आप जरा टॉप पे देख लो, मैंने कमेंट पिन कर रखा है, उसमें बाकायदा मैंने लिंक दे रखा है, सीवी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इवन जो यूट्यूब के वीडियोस मेरे अभी जो लेटेस्ट पब्लिश हुए हैं उन सबके डिस्क्रिप्शन पे आप देखोगे तो सीवी का फॉर्मेट और कवर लेटर का फॉर्मेट आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग ईमेल आईडी भेजे जा रहे हो 5000 10,000 ईमेल आईडी आ चुकी है मेरे पास लगातार भाई। ऑलरेडी मैं लिंक पे हूँ, परमानेंट लिंक है ड्रॉप बॉक्स से, आप सीधे सीवी का फॉर्मेट और कवर लेटर का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। ओके भाई, लवजीत सिंह भाई बोल रहा हूँ मैं आपसे कि मैं ऑलरेडी सीवी कवर लेटर का फॉर्मेट, आप मेरे वीडियो देखेंगे उसके आस में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आई हैव डन मास्टर्स डिग्री नर्सिंग फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो कंप्लीटेड A2 लेवल फिनिश्ड लैंग्वेज कोर्स। कैन यू प्रोवाइड मी इन्फॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई फॉर वालवीरा रिकॉग्निशन? वालवीरा रिकॉग्निशन का मैंने आपको मैडम ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कैसे करना है। वालवीरा की वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है नर्सिंग के लिए, ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं नर्सिंग के लिए। तो आप प्लीज़ वो वीडियो चेक करो, मैंने पूरा बताया कैसे कैसे कौन सी लिंक है, आप सीधे जाके उसमें डायरेक्ट आप अपने एप्लीकेशन भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप नर्सिंग का चेक करो। ओके भाई, जॉब सर यूरोप, यार ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो भाई, यार ना तो आपको फिनिश आती है ना इंग्लिश आती है, बिना बिना इंग्लिश के भाई क्लियर बता दूं मैं। आप लोग एक क्वेश्चन और पूछते हो, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मैं क्या करूं? तो सीखनी पड़ेगी यार, या तो फिनिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। देखो जो लोग स्पाउस से अपने हस्बैंड के साथ आ रहे हैं, वाइफ या जिनके हस्बैंड आ रहे हैं, नहीं आती लैंग्वेज कोई भी नहीं, तो वो उनके उनके भरोसे आ सकते हैं, यहाँ पे आके फिनिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट सोच रहे हैं कि विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश फिनिश तो छोड़ दो, विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज के आप सीधे आ जाओ फिनलैंड पे, नॉट पॉसिबल। First, you have to take good command over English, otherwise not possible any foreign country. Please understand. It's like अगर आप सोचते हो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल सब तारे जमी पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता यार फॉरेन कंट्री में। नहीं तो आप अपनी ही कंट्री में रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं क्लियर बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। देखो बात, अगर आपको इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो इम्प्रूव करो उसे, तब आओ, अदरवाइज मत आओ यार। आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे लोगों को जब आपको इंग्लिश ही नहीं आएगी? तो ऐसे आप ध्यान रखो इस बात को। ठीक है भाई, चलो चलो भाई, सीवी कवर लेटर भाई, कुणाल कुणाल भाई, क्या है, कुणाल भमान जो भी है आपका, हाँ कुणाल भमान भाई। कुणाल भमान, आपने जो मैंने जो यूट्यूब जो इंस्टाग्राम पे जो रील डाली है ना सीवी कवर लेटर की, उसके टॉप पे देखो आप लिंक है, वो आप सीधे कॉपी पेस्ट करो ब्राउज़र पे, आपको सीधे डाउनलोड कर सकते हो। या यूट्यूब का मेरा जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनमें देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो सीवी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक उसमें भी डाल रखी है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए भाई, अब मैं जरा आप लोगों के क्वेश्चन जरा इसमें से देख लेता हूँ भाई, क्या क्वेश्चन आपने आप लोगों, क्योंकि यहाँ तो बहुत क्वेश्चन है, फिर मैं कैसे करूँगा यार। चलिए, जो आप लोगों को अभी कोई क्वेश्चन है आप लोग ही पूछ सकते हैं। B.Ed विच कोर्स आई कैन कम टू फिनलैंड एंड डू यू नो एनी यूनिवर्सिटी विदाउट IELTS? भाई आप यार B.Ed किया हुआ है, क्या करना क्या है आपको, करना क्या है लाइफ में, मैं ये पूछ रहा हूँ। करना क्या है ये डिपेंड करता है ना, किस किस कौन सा कोर्स, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आप बताओ कि आपको करना क्या है लाइफ में। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको भाई इंग्लिश भी आनी चाहिए, फिनिश भी आनी चाहिए। ठीक है, और अब जिस तरह से मुझे लग रहा है कि आप आइल्स भी देने के लिए थोड़ा सा आप डर रही हैं जो भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है कि आपको मतलब इंग्लिश पे थोड़ा सा आपको डर लग रहा है, तो यार ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक, मेरे मतलब समझ गए आप। और दूसरा, आपको करना क्या है कोर्स, मतलब ये आपको सोचना है ना क्या कोर्स करना चाहते हो आप लाइफ में, करना क्या है, टीचिंग करनी है, क्या करनी है। जनरली लोग B.Ed वाले टीचिंग करते हो, टीचिंग का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स करना है तो अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा। या नॉर्मल कोई कोर्स करना है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन प्लीज़ मेरी बात समझ लीजिए। देखो किसी भी कंट्री में आप सोचते हो कि अरे यार सब वहाँ पहुँच जाऊँगा, करोड़ों कमा लूँगा, लाखों कमा लूँगा, इतना देखो यार सब चीज़ बढ़िया है, फिनलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन आप ध्यान, किसी फॉरेन कंट्री में जाओ यार, आपको लैंग्वेज आप कैसे बात करोगे? तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज तो चाहिए ना। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए ना आपको, इस बात ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना, और क्या भाई क्वेश्चन? सर जी मेरा सीवी कवर लेटर सेंड अभी तक नहीं किया। अरे सीवी कवर लेटर भाई किसी का नहीं करना है,
कॉमन सीवी का फॉर्मेट है, सीवी कवर लेटर का, वो ऑलरेडी यूट्यूब का जो लेटेस्ट वीडियो आप उसमें भी देख सकते हो। लेटेस्ट वीडियो जो पब्लिश हुआ है ना अभी, उसमें भी आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी है लिंक। उस लिंक के डिस्क्रिप्शन पे आप जाओगे यूट्यूब वीडियो के, तो उसमें आप देख लोगे तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। चलिए मैं आपको देख के बता देता हूँ कि है कि नहीं है भाई लिंक। अगर नहीं होगी तो मैं डाल दूंगा। वैसे जो वीडियो मैं पब्लिश किया, मुझे जो याद है कि इस वीडियो में भी है, इससे पिछले वाले वीडियो में भी है, ठीक है ना। डाउनलोड सीवी एंड कवर लेटर, जल्द आप जब यूट्यूब पर जो वीडियो पब्लिश हुआ है ना आज, उसमें आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में डाउनलोड सीवी एंड कवर लेटर पूरी लिंक है, उससे आप सीधे कवर लेटर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए भाई, और क्वेश्चन यहाँ पूछो, नहीं तो फिर मैं और क्वेश्चन आपके कवर करूंगा। और कोई क्वेश्चन आपका है अभी? नहीं तो मैं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं उनको कवर करूंगा मैं। हाउ कैन आई गेट अदर नॉन टेक्निकल जॉब्स इन यूरोप लाइक वेयर हाउस एंड स्टोर कीपर और असिस्टेंट? सर आई एम 35 ईयर्स ऑफ एज। एज डजंट मैटर, पहली बात। मुझे नहीं पता दूसरी कंट्रीज का, लेकिन एज डजंट मैटर। दूसरी बात, अब बताओ मैं ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब्स अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छी कंपनी का, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके। अगर आपके पास छोटी मोटी ऐसी करते रहे हो तो फिर आपके चांसेस बहुत कम है। क्लियर बात, ठीक। तीसरी बात, मैक्सिमम ब्लू कॉलर जॉब में, सब में नहीं, मैक्सिमम ब्लू कॉलर जॉब्स में फिनिश लैंग्वेज जरूर मांगते हैं वो, तो फिनिश लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि कम्युनिकेशन कैसे करोगे आप, ठीक है। हर जॉब में नहीं मांगते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कुछ जॉब्स में, जैसे मैं बीच में बताता रहता हूँ अपने चैनल में कि भाई यहाँ पे जॉब निकली है, सीएनसी मशीनिस्ट की जॉब निकली, इसमें केवल लैंग्वेज नहीं मांगी है। वेल्डर की जॉब निकली, इसमें केवल इंग्लिश मांगी है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और क्या कहते हैं अच्छी कंपनी का, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। और आपके पास नॉर्मल एक्सपीरियंस है तो फिर एक ही ऑप्शन है, आप यहाँ पे आओगे, कोई क्या कहते हैं वोकेशनल कोर्स करो, ड्यूरिंग द वोकेशनल कोर्स लर्न फिनिश लैंग्वेज, देन यू कैन थिंक अबाउट अ जॉब। देखो ऑनेस्ट बताता हूँ मैं, आप करते रहो अप्लाई। अगर आपका छोटा मोटा एक्सपीरियंस किसी का है तो आप करते रहो, बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। ऑप्शन वही है, फिर आप स्टडी के बेस पे आओगे, फिर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। स्टडी के बेस पे आओगे, लैंग्वेज सीखते रहो साथ में, फिर ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज ब्लू, हाँ एक्सपीरियंस है, अच्छी कंपनी का है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं मिलती है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स में। वर्क परमिट के बारे में क्या करना है अभी विक्की सिंघल? मुझे क्या करना है वर्क परमिट के बारे में, क्या बोलना चाहते हो वर्क परमिट के बारे में? वर्क परमिट मतलब जो वर्क मिलेगा तो वर्क परमिट मिल जाएगा। वर्क आप जॉब अप्लाई करोगे, आपको जॉब ऑफर मिलेगा, उसके बेस पे आपको वर्क परमिट मिल जाएगा फिनलैंड की एम्बेसी से, जिस कंट्री में भी आप रहते हो। आई एम ऑलरेडी लिविंग इन फिनलैंड आफ्टर कंप्लीट स्टडी, आई एक्सटेंड माई वीजा थ्रू जॉब एंड गेट 4 years वीजा। ओके, वेरी गुड, बट नाउ I am lay off from my job. Is it possible to learn Finnish language if I have rest? देखो भाई, अगर आप क्या कहते हैं ले ऑफ है, ले ऑफ का मतलब क्या होता है? ले ऑफ का मतलब ये होता है कि भाई आपको एंड डेट पता है कि इस डेट के बाद आपको फिर से आप एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। वो ले ऑफ का मतलब होता है। या कुछ ऐसे ले ऑफ होते हैं जैसे वो कहते हैं कि भाई वीक में 4 दिन काम करना है, 1 दिन नहीं करना है। ये चीज़ पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अगर ले ऑफ होते हैं, ले ऑफ का 3 months और 6 months रूल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। रही बात लैंग्वेज की, लैंग्वेज तो आपको सीखने में क्या प्रॉब्लम है? आप इसमें क्या दिक्कत है? लैंग्वेज से समझ में नहीं आया मुझे। इट इज़ पॉसिबल टू लर्न फिनिश लैंग्वेज। आपको कौन ब्लॉक कर रहा है आपको फिनिश लैंग्वेज सीखने से? हु स्टॉपिंग यू टू लर्न फिनिश लैंग्वेज? कौन स्टॉप कर रहा है आपको? कोई नहीं कर सकता ना। आप सीखो, बिल्कुल सीखो, मैं तो कह रहा हूँ जरूर सीखना चाहिए। इवन आप जॉब करो तब भी सीखना चाहिए आपको, ठीक है। रही बात वो, आप बाकी टेंशन मत लेना कि मिग्री और ये सब, इसका कोई, ये क्लियर है। मिग्री ने क्लियर बोल रखा है कि अगर ले ऑफ है, ले ऑफ का 3 months 6 months रूल जो है कोई लागू नहीं होने का उस पर। VFS में फाइल 7 नवंबर को सबमिट हुई थी, लेकिन अभी तक डिसीजन। यार ये चीज़ तो भाई तुम्हें पता है, लाइन लंबी रहती है। BFS का BFS वाले जान सकते हैं इसमें, और कोई कुछ नहीं कर सकता। कई बार जल्दी भी हो जाता है, कई बार देर में होता है। अगर आपका जो कहते हैं फास्ट ट्रैक एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए जो लोग वो चूज़ करते हैं, अगर आप क्या कहते हैं ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या आप एंटरप्रेन्योर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको चांसेस जल्दी हो जाते हैं, आपको 2 हफ्ते में ही मिल जाता है,
ऐसे वीज़ा भी ऐसे पब है कि 2 हफ्ते मिल जाता है, लेकिन आपको डिपेंड करता है आप स्टडी के बेस पे अप्लाई कर रहे हो, क्या फैमिली बेस पे अप्लाई कर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें तो भाई आपको पता ही है। तो आई नो, बट आई वॉज थिंकिंग टू स्किप आइल्स, इफ नॉट देन विल गिव इट। नहीं तो आइल्स देने में कोई बुराई नहीं है यार, हर चीज़ देखो एक वो होता है, आइल्स देने में क्या बुराई है। आप अगर ऐसा क्या करना चाह रहे हो, ये भी प्रॉब्लम है ना यार। आप क्या, मुझे ये प्रॉब्लम है कि करना क्या चाह रहे हो आप, कहाँ पे आइल्स का फ़ायदा होगा आपको। आइल्स कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई। आइल्स का फ़ायदा ये होगा ना कि आप यूरोप में और कंट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। तो आइल्स दो, आइल्स में कोई बुराई नहीं है। चलिए भाई, I have experience in mechanical engineering from Indian company, but I do not know how can I make my career in this field in Finland. I do not know Finnish. फिनिश हर टेक्नो यार टेक्नोलॉजी में और इंजीनियरिंग सेक्टर में और क्या कहते हैं आईटी सेक्टर में जो फिनिश है कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। 10% जॉब्स में ही फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रख लो। इंजीनियरिंग सेक्टर हुआ आपका, टेक्नोलॉजी सेक्टर हुआ आपका, और आईटी सेक्टर हुआ, इसमें फिनिश लैंग्वेज नहीं चाहिए 90% जॉब्स में, तो ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। लेकिन अदर स्किल्स ध्यान रखिएगा, आप भले ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब कर रहे हो, किस फील्ड में जॉब कर रहे हो, क्या स्किल चाहिए उनको, उनको क्या चाहिए, क्या कहते हैं कैड डिज़ाइन की चाहिए, सॉलिड वर्क्स में स्पेशलाइजेशन चाहिए, कि उनको किसी और फील्ड में चाहिए। बात समझ रहे हो आपको, ये मेरा कहने का मतलब समझो आप, कि आपको उनको क्या एक्सपीरियंस चाहिए ये डिपेंड करता है। रोबोटिक्स का चाहिए तो ये डिपेंड करता है ना, तो जॉब पे डिपेंड करता है। फिनिश लैंग्वेज हर जगह मत घुसाओ आप। फिनिश लैंग्वेज यार फिर भी ध्यान रख लो, यहाँ पे 70% जॉब्स जो फिनलैंड में है उनमें फिनिश लैंग्वेज नहीं चाहिए। ठीक है, 30% जॉब्स जिसमें ही मारा मारी ज़्यादा रहती है उनमें चाहिए फिनिश लैंग्वेज जरूरत। ठीक है, ये बात क्लियर समझ लीजिए आप लोग। मैं फिर बता रहा हूँ, हर साल देखो जो यहाँ रहते हैं, जो हाईली स्किल्ड भी होंगे कुछ, लेकिन बहुत कम है जिनकी जॉब मतलब है। ठीक है, जो बिल्कुल ही नहीं मिलती, जिनको एक्सपीरियंस भी है और ये भी है वो भी है। ठीक है, लेकिन जो मैं फिर बता दूं कि हाईली स्किल्ड जो हाई वर्कर्स है उनको फिर भी उनके लिए कंडीशन बहुत अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल बता दूं मैं क्लियर आपसे। तो आप ट्राई करें, हर साल हजारों लोग आते हैं बाहर से, कंडीशन कोई भी हो, किसी भी कंट्री की, जॉब्स आपको क्रिएट हमेशा होते हुए दिखेंगी, भले ही कम ज़्यादा जो भी है। ठीक है ना भाई। स्पाउस का रिजल्ट कब तक आएगा, कोई आइडिया? 8 जनवरी को ही फाइल सबमिट किया है भाई। यार अब मैं कैसे बताऊं, अब मैं तो वहाँ यार उम्मीद करता हूँ कि आ जाना चाहिए, लेकिन देखो जब भी, मैं एक बात और बता दूं आपसे, कई बार होता है भाई, कंडीशन ऐसी हो जाती है कि नहीं कर पाते लोग, लेकिन मैं अगर जब भी आप फैमिली के साथ आना चाहते हो तो एक साथ अप्लाई करना हमेशा। स्टूडेंट में देखो, जो अगर जॉब आपको लग गई फिनलैंड में, अगर आप एक साथ अप्लाई करोगे कोई प्रॉब्लम, बड़ी जल्दी सब प्रोसेसिंग हो जाएगी, सबकी फैमिली की, वाइफ की, आपकी चिल्ड्रन सबकी हो जाएगी एक साथ प्रोसेसिंग। बाद में आप अप्लाई करोगे, मान लो आ गए आप जॉब करने लगे, फिर वाइफ आ रही, तो टाइम टाइम बहुत लग जाता है, 6-8 महीने भी लग जाते हैं यार, ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना, स्टूडेंट साथ में भी अप्लाई कर देते, तब भी कई बार क्या होता है, स्टूडेंट का तो आ जाता है लेकिन फैमिली मेम्बर का देर में आता है, या फैमिली का आ जाता है स्टूडेंट का देर में आता है, वो थोड़ा सा हो जाता है यहाँ वहाँ। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, अगर आप जॉब आपकी लगी हुई है तो फिर बहुत ईजी हो जाता है इसका, जॉब के बेस पे आ रहे हैं। आई हैव रिस्ट्रिक्टेड वीज़ा, आई एम परमानेंटली ले ऑफ फ्रॉम माई, देखो परमानेंटली ले ऑफ नहीं होता, परमानेंटली मतलब टर्मिनेट हो गए आप। ले ऑफ, परमानेंटली ले ऑफ का मतलब क्या होता है? फ्रॉम माई जॉब इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज थ्रू टू टी ऑफिस। मुझे परमानेंटली समझ में नहीं आया आपका, परमानेंटली क्या मतलब, आपको जॉब नहीं मिलेगी उसमें, उन्होंने क्या क्या कहा है, मुझे क्वेश्चन समझ में, आपका ले ऑफ का और उसका मतलब समझ में नहीं आया आपका। ठीक है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो गए, आप टी ऑफिस की तरफ से जॉब पा सकते हैं, वो आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन अगर आपको ये चाहिए तो आप क्लियर सीख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। टी ऑफिस में तुरंत आपको तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करना चाहिए इमीडिएटली। आपको आपको अगर 1 महीने पहले पता चल गया कि 1 महीने बाद आपका ले ऑफ है, उससे तुरंत आपको टी ऑफिस को बताओ, जिससे आपको इन एडवांस भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप टी ऑफिस में। ठीक है, पीआर के लिए भाई कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? A1 A2 पीआर के लिए? भाई पीआर की अलग क्राइटेरिया है यार, पीआर अलग क्राइटेरिया है। पीआर किस बेस पे ले रहे हो आप, जॉब के बेस पे, किस बेस पे? पीआर का अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, A1 A2 इन सर्टिफिकेट से पीआर का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पीआर के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया, आप उसको चेक करो।
ठीक है, उसको वीडियो को चेक करो आप। ये सर्टिफिकेट और A1 A2 फिनिश लैंग्वेज तो फिलहाल तो अभी तो नहीं चाहिए ना PR के लिए, ठीक है, हर उसमें फिनिश लैंग्वेज नहीं चाहिए PR के लिए, ठीक। तो PR का मैं फिर से एक पूरा सा वीडियो अलग से बना दूंगा, दोबारा बनाऊंगा, जो अपडेट थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन विदाउट लैंग्वेज भी आपको PR मिल सकता है। हर हर सब लोगों को अभी भी लैंग्वेज नहीं चाहिए, ये फिर से बता दूं मैं आपको PR के लिए, ठीक है। तो PR का वीडियो दोबारा बनाऊंगा जो थोड़ा सा अपडेट हुआ है, बाकी मैं बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके ये टेंशन मतलब, मेन जॉब है, जॉब अगर मिल गई तो बाकी सब चीज़ें आसान है। उसके बाद आप फिनिश लैंग्वेज, चूंकि आपको अगर कंट्री में रहना है तो आप फिनिश लैंग्वेज बिल्कुल सीखना चाहिए आपको, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, ठीक है भाई। चलो, और क्वेश्चन अगर आपके हो तो पूछो, कुछ क्वेश्चन निकल गए हो भाई तो अगर मेरे दिमाग से तो दोबारा लिख दो यार, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो मैं अब सारे क्वेश्चन कैसे एक साथ देख पाऊंगा यार, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपके क्वेश्चन दोबारा कुछ हो तो आप दोबारा भी लिख सकते हो भाई। चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और ले लूँ यार, चूँकि बहुत सारे तो नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी चलो। रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैव इंग्लिश जॉब्स और नॉट, बिल्कुल आपको सर्च करना पड़ेगा ना यार। आप आज जो मैंने वीडियो बनाया, मैंने रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में लिख दिया। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी में जाओगे वेबसाइट में उनकी, उसमें देखोगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। ये कैसे मैं बता दूं यार, कुछ जॉब्स में फिनिश लैंग्वेज चाहिए होगी, कुछ जॉब्स में फिनिश लैंग्वेज नहीं चाहिए होगी, आपको देखना पड़ेगा ना। इंग्लिश बेसिस पे जॉब ही नहीं मिल रही यार, इंग्लिश बेसिस पे जॉब ये मिल रही कि आप डिपेंड करता है ना कौन सी जॉब चाहिए। अब मैं बता दूं, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चाहिए, उसको नहीं चाहिए फिनिश लैंग्वेज, एक दो कंपनी होंगी लोकल उनको चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए होगा। डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब है तो उसको नहीं चाहिए फिनिश लैंग्वेज। डिपेंड करता है ना आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपकी स्किल क्या है, आप किस फील्ड के हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ना, ये बात समझ लो आप। लेट प्रोसेसिंग का क्या रीज़न है सर, अंडर एम्प्लॉयड पर्सन, यार ये डिपेंड करता है, वो कई बार हो जाता है लेट, इसमें आप कुछ नहीं और बोल सकते। सैलरी वैलरी सब चेक करते हैं वो लोग कि कितना कम है ज़्यादा है भाई, ठीक है ना। चलो भाई, अब बाकी क्या कहते हैं सर, इंटर फिनलैंड में अप्लाई किया और सर्टिफिकेट ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन कितने दिन में मिलता है, प्लीज़ रिप्लाई। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो भाई कुणाल, तो सर्टिफिकेट जो पेंडिंग एप्लीकेशन का उस वो तो आप तुरंत वो तो आप जब क्या कहते हैं जाओगे वहाँ पे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लोगे, पहले मिग्री में अपॉइंटमेंट लेके जाओगे, ठीक है। अब अच्छा, आप मुझे नहीं पता आप फिनलैंड में हो कि बाहर से अप्लाई कर रहे हो। अगर फिनलैंड में है आप तो आपको क्या कहते हैं, आप जाओगे पहले वहाँ पे जाके अपना जो थंब इम्प्रेशन देना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स ID प्रूफ जो भी सब करना है वो करोगे, फिर आपका आ जाएगा लिखा हुआ। सेम अगर बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो VFS में जाओगे, सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट जमा करके, जो भी इंटरव्यू जो भी हो रहा हो सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखा देगा भाई, ठीक है। हाँ भाई, एक बात मैं क्लियर बता दूं, अगर आप फिनलैंड मूव कर गए यार, ये ड्राइविंग लाइसेंस का वीडियो मेरा शायद कल, देखो आज वीडियो पब्लिश हुआ है, कल या परसों में ड्राइविंग लाइसेंस का वीडियो भी पब्लिश हो जाएगा शायद, ठीक है, कल या परसों में, फ्राइडे को पब्लिश हो जाएगा वीडियो ड्राइविंग लाइसेंस वाला। फिर भी मैं आपको क्लियर बता दूं, ये बात पहले से बता दे रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे फिनलैंड मूव कर गए, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं जाके इंडिया से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूँ और यहाँ पे आके उसको एक्सचेंज करूँ, नहीं, ये नहीं हो पाएगा भाई, ये लीगल है। पहले से होना चाहिए था ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास। अब ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप यहाँ पे फिनलैंड में रह गए उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे से ला रहे हो तो नहीं हो पाएगा काम, ठीक है। बाकी पूरी आप वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। अगर स्टूडेंट डिप्लोमा बी परमिट पे आया हुआ, स्टडी ना कंप्लीट की हो, इस पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई। तो करोगे क्या फिर, स्टडी नहीं किए तो करना क्या है? आप किस बेस पे रहोगे, समझ में नहीं आ रहा मुझे, आप किस बेस पे रहोगे? अगर आप डिप्लोमा के लिए आए हो, डिप्लोमा ही नहीं कंप्लीट कर रहे हो, तो किस बेस पे रहेंगे आप यहाँ फिनलैंड में? हाउ कैन वी गेट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इन वोकेशनल कॉलेज फिनलैंड? चलो मैं ये नोट कर लेता हूँ, वैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं इस पर, लेकिन फिर भी जो अपडेट्स हुए हैं, फ्री वोकेशनल कॉलेज अभी भी हैं फिनलैंड में कुछ, तो मैं उनका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कुछ में तो गवर्नमेंट ने लगा दिया है कि पैसे लगेंगे, लेकिन अभी भी है तो मैं उसका वीडियो एक बना दूंगा फ्री वोकेशनल कॉलेज का, ठीक है। बिल्कुल, एक आप चेक कर सकते हैं वैसे मेरे। ओके भाई, डिक 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 डिक। और क्या है कोर्स, और क्या है भाई आपका? सर, I am terminated. I have restricted visa. 3 months rule is applicable to me and it is possible to I learn Finnish language. देखो भाई, अगर जॉब से आप टर्मिनेट हुए हैं
3 मंथ 6 मंथ रूल अप्लाई होगा, ठीक है। 3 मंथ 6 मंथ रूल से बचने के तरीके मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप जरा चेक कर सकते हैं, क्या अल्टरनेट वेज हैं, वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हो। बाकी आप पे अगर आप क्या कहते हैं 2 साल से ज़्यादा काम किया है तो 6 मंथ्स का रूल लागू होगा आप पे, या आपने क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट की जॉब है तो भी 6 मंथ्स का रूल लागू, 3 मंथ्स का नहीं होगा 6 मंथ्स का होगा। ब्लू आपने कार्ड होल्डर है तो 6 मंथ्स का रूल लागू होगा, 3 मंथ्स का लागू नहीं होगा, ठीक है। जिनको पीआर मिल गया उन पे कोई रूल लागू नहीं होगा यार, वो तो कभी भी कितने भी दिन रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पे कोई रूल लागू नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या एम्प्लॉयड पर्सन है, लेस देन 2 ईयर्स के बीच में ही आपका हो गया तो आप पे रूल लागू होगा भाई, 3 मंथ्स वाला जो भी है, ठीक है। उससे बचने के तरीके मैंने कुछ बताए थे कि भाई अगर तरीके क्या मतलब लीगल तरीके, मैं कोई गलत तरीका नहीं बताता हूँ कि फ्रॉड कर लो भाई, ये गलत काम तो वैसे भी मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं अगर आपके स्पाउस कोई काम पे कर रहे हैं उनके डिपेंडेंट पे आप ले सकते हो, या आपको रहना ही रहना है फ्लैट में, पैसे हैं अगर आपके पास तो आप किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, और चीज़ें फ्री है आपके लिए, आप किसी भी बेस पे रह सकते अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ अगर आप एम्प्लॉयमेंट के बेस पे हो तो 3 मंथ 6 मंथ रूल लागू होगा, अगर आप लेस देन 2 ईयर्स आप यहाँ पे काम किया है आपने तो, ठीक है भाई। चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं तो इसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ, बाकी और क्वेश्चन फिर कवर करूँगा, बीच बीच में अब लाइव आता रहूँगा, बीच में मैंने बंद कर दिया था। परमिट ए पे 4 ईयर ग्रेजुएशन परमिट मिला है, अगर 3 ईयर में कंप्लीट हो जाए तो फिर किस आइड के लिए अप्लाई, तो फिर आप क्या कहते हैं जो लुक फॉर वर्क परमिट होता है, लुक फॉर वर्क, वो आप पहले से अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लुक फॉर वर्क, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इसी बीच में जरा अप्लाई करते रहो जो कि जॉब मिले आपको, नहीं तो लुक फॉर वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिली, जॉब मिल जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप लुक फॉर वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उस पर मैंने बनाया है वीडियो। फिर इस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भाई यार इतना थोड़ा सा आप वो कर लो भाई, थोड़ा सा कर लो बस, थोड़ा सा वेट, फ्राइडे को वीडियो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो भाई सब लोग जरूर देखिएगा, आज का वीडियो भी पब्लिश हुआ है, ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, ठीक है। और सीवी कवर लेटर भी उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, और भी कुछ लिंक्स हैं वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज की, वो भी आप सब देख सकते हो, ठीक है भाई। तो अब टाइम हो गया है, अब बाकी परसों फिर वीडियो पब्लिश होगा, और उम्मीद करूँगा कि बीच बीच में मैं लाइव फिर से आता रहूँ भाई, ठीक है। तो चलो भाई अब मैं रखता हूँ यार, बाकी आपके क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कवर कर लूँगा फिर आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ आप सबकी भाई जो विशेष है वो पूरी हो, ठीक। गलत काम में मत पड़िएगा, कंसल्टेंट पे पैसे बर्बाद मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। गलत कोर्स में एडमिशन मत दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुना करो भाई, ठीक है। मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बात भी करता हूँ उसके भी मैं कोई अपॉइंटमेंट ये सब नहीं करता यार, तो प्लीज़ मेरी बात है उसको सही तरीके से समझना जो मैं बोलता हूँ, ठीक है भाई। तो बस यही विश करता हूँ सबकी विशेष पूरी हो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।